नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से आप सभी व्यूवर्स का स्वागत करता हूं। मैं नीरज गुप्ता लेके चलता हूं आपको विज्ञान की दुनिया में। दोस्तों, बहुत जल्द हम लोग आप लोगों के बीच लाइव क्लासेस का सेशन लेकर आने वाले हैं। पीछे के कुछ लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो अभी हम लोगों ने कैलेंडर ख़त्म किया हुआ है। कुछ व्यूवर्स की डिमांड थी कि क्लास का टाइम जो 9 बजे रखा है उसको दिन में किया जाए, तो आपकी डिमांड का हमें ख्याल है, इसलिए अब आपकी क्लास इवनिंग 4 बजे से रन कर रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक होगा अल्फाबेटिकल एनालिसिस। हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर चलेंगे। अल्फाबेटिकल एनालिसिस यानी वर्णमाला विश्लेषण। अब वर्णमाला विश्लेषण की अगर हम बात करें तो इस टॉपिक में अल्फाबेटिकल एनालिसिस आप कम से कम टोटल मिलाकर 10 से 12 क्वेश्चन पा सकते हैं। कितना? 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अल्फाबेटिकल एनालिसिस के जरिए मिल सकता है हर एग्जाम में। अल्फाबेटिकल एनालिसिस के अंतर्गत हमको जो टॉपिक पढ़ने हैं वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी वर्णमाला का क्रम। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी वर्णमाला का क्रम। दूसरा होगा यहाँ पर अरेंजमेंट यानी व्यवस्था। तीसरा होता है वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द निर्माण। और अगला होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ये जो 4 टॉपिक हैं, इस 4 टॉपिक को हम इस वर्णमाला विश्लेषण के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसके अलावा अल्फाबेट पर बेस्ड क्वेश्चंस, कभी कभी एनालॉजी और डिफरेंस में पूछ लेता है। ठीक है, तो अगर सबको मिलाएं तो एसएससी के एग्जाम्स हों उसमें 10 से 12 क्वेश्चन। ठीक है, और बैंकिंग IBPS PO का जैसा आपको पता है कि वैकेंसी आ चुकी है, तो IBPS PO में यहाँ से आपको कोडिंग डिकोडिंग के करीब 5, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के करीब 5-7 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो वहाँ भी आपको 8, 10, 12 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक पर आते हैं। बात हो रही है अल्फाबेटिकल एनालिसिस की, तो अल्फाबेटिकल एनालिसिस में होगा अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला, और इस अंग्रेजी वर्णमाला में आपको पता है 26 अक्षर होते हैं। A, B, C, D, E, F।
ये ए से जेड तक हमारे 26 अक्षर। इन अक्षरों का जो क्रम है बेटा, वो सारा क्रम निश्चित है। ए पहले नंबर पर, बी दूसरे नंबर पर, सी तीसरे नंबर पे। छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं ना, छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं तो ए बी सी डी करके सिखाते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि हम बोलते हैं या पहले जे बोल दो, उसके बाद ए बोल दो, उसके बाद के बोल दो। यानी इनका एक नियत क्रम है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी यही होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, इनका अगर निश्चित क्रम है तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, बाएं से दाएं। अब अगर इनको एक क्रम में ऐसे लिखा जाए एक पंक्ति में, तो ये जो सिरा है ये हमारे किधर पड़ रहा है? ये हमारे बाएं पड़ रहा है। इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे? बायां सिरा या लेफ्ट। ठीक है, और ये था हमारा, ये होगा दायां सिरा या राइट। ठीक है, तो ए से अगर हम चलते हैं तो ए का नंबर 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 होगा। जेड की तरफ से चलेंगे तो जेड का नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो हम इसमें बाएं से दाएं भी जा सकते हैं और दाएं से बाएं भी जा सकते हैं। लेकिन एज यूजुअल हम बाएं से दाएं पढ़ते हैं, इसलिए इनका क्रम हम याद करेंगे बाएं से दाएं के क्रम में। ठीक है, तो इन अक्षरों का जो नंबर है, उस नंबर को याद करने के लिए आपको एक तरीका दे रहा हूं। वो तरीका है सीफाइलोरक्स। वो तरीका है क्या? सीफाइलोरक्स। दवा के जैसा नाम लग रहा है, तो बिल्कुल ये मान के चलिए कि ये एक दवा ही है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? सीफाइलोरक्स। इसका आधार कितना होता है बच्चों? इसका आधार होता है 3। आधार क्यों 3? क्योंकि ए का नंबर 1, बी का 2 और सी का 3 है। 3 इसका हुआ 6, F 9, 12, 15, 18, 21 और 24। ठीक है, सीफाइलोरक्स पर हम चलेंगे। तो सीफाइलोरक्स का फायदा क्या है? सीफाइलोरक्स के जरिए हम ए से जेड की तरफ चलेंगे तो भी 3 का क्रम पढ़ सकते हैं। और अगर हम जेड की तरफ से यानी दाहिने क्रम से बाएं की ओर चलते हैं तो यहाँ भी देखिएगा जेड का नंबर 1 है, वाई का 2 है, तो यहाँ भी आपको 3 का ही क्रम मिलेगा। यानी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। ठीक है, तो अगर हम दाएं से चलते हैं तब भी हमको 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 का क्रम मिलेगा। और अगर हम बाएं से चलते हैं तो भी हमको 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 का क्रम मिलेगा। एक चीज यहाँ पर देखिएगा, अगर आप लेफ्ट प्लस राइट कर रहे हैं तो ये कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। यानी अगर आपको किसी अक्षर का बाएं तरफ से क्रम पता है, दाहिना क्रम निकालना है, तो 27 से घटाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। दाहिना क्रम पता है, बायां क्रम निकालना है, तो भी 27 से घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो दाहिने और बाएं दोनों क्रम का जो योगफल होगा बच्चों, वो कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए। ठीक है, एक फार्मूला हमारा हुआ सीफाइलोरक्स, जिसके जरिए हम अक्षरों का क्रम याद कर सकते हैं, चाहे हमको दाएं से चलना हो चाहे हमको बाएं से। दोनों के बीच में सीफाइलोरक्स में अक्षरों का जो क्रम है उसके बीच का जो अंतर है, वो अंतर कितना है?
दो अक्षरों का, इसलिए आपको याद करने में असुविधा नहीं होगी। बहुत सारे बच्चों को याद होगा, लेकिन जिनको नहीं याद है वो इसका यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कुछ बेसिक चीजें समझिएगा। ए से जेड चलने को हम सीधा क्रम बोलते हैं या नॉर्मल ऑर्डर बोलते हैं। दूसरा है जेड से ए चलने को हम विपरीत क्रम या फिर रिवर्स ऑर्डर बोलते हैं। तीसरा ए से एम, ए से कहां तक एम, ये ए का नंबर 1 होता है और एम का 13 यानी आधा और 20 का आधा, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है प्रथम अर्धांश। क्या बोला जाता है? प्रथम अर्धांश यानी फर्स्ट हाफ। और चौथा एन से जेड, 14 से 26, इसको बोला जाता है द्वितीय अर्धांश या सेकेंड हाफ, ठीक है। प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, सीधा क्रम, विपरीत क्रम, ये आपको यहां पर मैंने बताया, ठीक है। चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगला अक्षरों का इसको समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको आप समझ गए तो फिर अल्फाबेटिकल एनालिसिस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अक्षरों का क्रम, ये हमारा लेफ्ट ऑर्डर था, बाईं तरफ बायां सिरा है। बाएं से चलते हुए हम आए, ठीक है, और बाएं से चलते हुए हम मान लीजिए किसी अक्षर तक पहुंचे, कोई भी अक्षर है, ठीक है, और इस अक्षर के जब हम बाएं वापस चले जाएंगे तो मतलब क्या हुआ, जिधर से आ रहे हैं हम उधर ही वापस चले जा रहे हैं। वापस जाना, पीछे जाना यानी कम होना या घटना। सेम ऐसे ही अगर हम दाएं से आ रहे हैं और वापस दाएं ही चले जा रहे हैं तो वापस जाना, पीछे जाना यानी घटना, तो यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, अगर दोनों समान हैं तो हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। इसी के विपरीत अगर दोनों समान नहीं होंगे, अलग अलग होंगे तो जोड़ेंगे। तो उसको ऐसे देखिएगा, लेफ्ट से लेफ्ट को या ऐसे समझो, राइट से राइट को, बाएं से आए बाएं चले गए या दाएं से आए दाएं चले गए, तो जिधर से आ रहे हैं उसी दिशा में फिर वापस चले जा रहे हैं। तो करना क्या है, जब ये समान होगा तो समान होने पर इसको घटाना है, माइनस करना है। समान होने पर क्या होगा, घटेगा, और जब असमान होगा यानी राइट से लेफ्ट को अथवा लेफ्ट से राइट को, तो यहां पे क्या होगा, यहां असमान है
और इसलिए यह जुड़ेगा। ठीक है, तो समान होने पर क्या होगा, समान होने पर घटेगा और असमान या डिफरेंट होने पर जुड़ेगा। ठीक है, चलिए कुछ इस पर आधारित प्रश्नों को करेंगे जो पूछे जाते हैं। सपोज एक क्वेश्चन, बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो ध्यान ये देना है कि हमको हमेशा जो शुरू करना है इधर से शुरू करना है, और यहाँ पर अगर बायां रहेगा तो अंत तक बायां, यहाँ पर अगर दायां रहेगा तो अंत तक दायां, यानी शुरुआती जो भी क्रम रहेगा अंत तक वही क्रम रखना है। ठीक है, चलिए तो बाएं से 13वां और ये बाएं से 7वां, ये दोनों अगर देखें तो हैं क्या, ये दोनों हैं समान, ये दोनों हैं समान। समान क्या होता है, घटता है। 13 में से 7 गया 6, यहाँ बायां था इसलिए बायां लिख लिया, इसका काम खत्म हुआ। अब दाएं को यहाँ पे ले आए। अब ये बायां है और ये दायां, ये दोनों हैं डिफरेंट, डिफरेंट होने पर जुड़ता है, लेकिन क्रम क्या लिखेंगे, जो पहला है, पहला क्रम यानी बायां है तो यहाँ पे बायां लिखेंगे। 6 और 4 कितना हुआ 10। हमारा उत्तर हुआ बाएं का 10वां, बाएं का 10वां अक्षर कौन सा, जे। ठीक है, तो बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाहिने कौन सा अक्षर होगा, जे होगा, 10वां अक्षर होगा। ऐसे ही एक और प्रश्न, दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ पे देखिएगा शुरुआती दायां है, यानी अक्षरों की जो गिनती हो रही है वो किधर से हो रही है, दाहिने से हो रही है। ठीक है, दायां बायां दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। डिफरेंट होने पर दोनों जुड़ेंगे। पहला क्रम दायां है इसलिए दायां लिखेंगे। 7 और 3 कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, इसके बाद इसको लाइए, अगेन दोनों डिफरेंट है इसलिए दोनों जुड़ेंगे। कितना आया, दाएं का 19वां, दाएं का 19वां। तो दाएं का 19वां अक्षर अगर उत्तर लेना है तो दाएं को हमको या तो दाएं से यानी जेड की तरफ से 19 गिने, या फिर दाएं को हम बदल किसमें लें, बाएं में। आपको एक अभी बताया था कि लेफ्ट प्लस राइट बराबर कितना, 27। इसलिए राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 27 से घटाना पड़ेगा। 27 में से 19 गया, 8 आया, बाएं का 8वां अक्षर एच। हमारा उत्तर क्या होगा, एच होगा। ठीक है, जो भी बच्चे क्लासेस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर उनको चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक करते चलें, और साथ में अपने अन्य दोस्तों को भी ये शेयर करिए, उनको भी इनवाइट करिए। ठीक है, जिससे उनका भी भला हो सके। एक और प्रश्न देखते हैं, दाएं से 20वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाहिने 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से 20वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर, दायां और बायां है, दोनों डिफरेंट है इसलिए ये जुड़ेगा। क्या आएगा, 20 और 3 23, दाएं का 23। इसके बाद इस दाएं को, दोनों अब क्या हैं, दोनों सेम हैं,
इसलिए माइनस करेंगे दाएं का 10 मतलब 27 माइनस 10, बाएं का 17वां अक्षर यानी Q। ठीक है, ठीक है, चलो अगला, इसी में दो चीजें हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जानना जरूरी है। पहला है यदि लेफ्ट और राइट दोनों का क्रम का योगफल, दोनों के क्रम का योगफल 26 से अधिक हो जाए, ठीक है, या फिर लेफ्ट और राइट दोनों का योगफल 0 से कम हो जाए। ठीक है, ऐसी स्थिति आ सकती है ना कि लेफ्ट और राइट दोनों का क्या हो 26 से अधिक हो जाए या फिर 0 से कम हो जाए। तो जब 26 से अधिक होगा 26 को घटा देना, तो 26 से अधिक हो जाए तो 26 को उस योगफल से घटा देना, और 0 से कम हो जाए तो इसमें 26 जोड़ देना। ठीक है, क्या कहा मैंने? अगर योगफल 26 से अधिक हो जाए तो 26 को घटा देना, और अगर योगफल 0 या 0 से कम हो जाए तो क्या करना? 26 उसमें जोड़ देना। ठीक है, तो इस पर भी आधारित दो प्रश्न करेंगे हम लोग। प्रश्न लिखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए भाई, मैंने पहले भी कहा है। प्रश्न हो कि बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 17वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 17वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? पहले इन दोनों को, ये बायां है ये दायां है, दोनों क्या होगा? जुड़ेगा। पहला क्रम है बायां, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम बायां। 17 और 10 कितना हुआ? 27। इन दोनों का काम यहाँ पे, दोनों का रिजल्टेंट आ गया। अब ये दायां है, इस दाएं को यहाँ लाइए, फिर बायां और दायां दोनों डिफरेंट है, इसलिए क्या होगा? जुड़ेगा। तो 27 और 8 कितना हुआ? 35 हुआ। अब भाई हमारे पास अक्षर तो 26 ही हैं, और यहाँ कितना रहा है? 35। 35 26 से अधिक है, तो जब अधिक हो तो क्या करते हैं? 26 इसमें से घटा लेते हैं। 35 में से 26 गया, कितना आया? 9, और 9वां अक्षर हुआ आई। ठीक है, ऐसे ही एक और प्रश्न, बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पे आप देखो दोनों सेम है, सेम होने पर क्या होगा? घटेगा। सेम होने पर क्या होगा? घटेगा। तो 7 माइनस 10 यानी -3 आएगा। 10 ज्यादा है, 7 कम है, माइनस में वैल्यू आएगी, -3 आएगा। और इसको जब आप लेके आएंगे यहाँ, ये भी माइनस होगा, तो -3 और -3 कितना हो गया? -6। लेफ्ट का -6वां अक्षर तो होता नहीं है, तो -6 यानी 0 से कम वैल्यू है, 0 से कम में आप जाओगे तो माइनस वैल्यू आएगी, तो 0 से कम वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर 26 जोड़ देंगे। 26 में से 6 गया, लेफ्ट का 20वां अक्षर यानी T। ठीक है, ये बातें समझ में आई?
आगे बढ़ते हैं। एक दो प्रश्न और कर लेते हैं दाहिनी तरफ पे भी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो प्रश्न हो, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो कमेंट करिएगा जल्दी से, कर क्या आ रहा है। दायां और बायां दोनों यहां पर जुड़ा, 12 और 10 22, दाएं का 22वां, और यहां पर ये लेफ्ट है तो लेफ्ट यहां रखा, अगेन जुड़ेगा, कितना आया? दाएं का 29। अब पहले दाएं को बाएं में नहीं बदलना है, पहले आपको इसमें से 26 घटाना है। 29 में से 26 गया, दाएं का आया 3, और अब बाएं में बदलेंगे 27 माइनस 3 यानी बाएं का 24, उत्तर आएगा x। ठीक है, इसके बाद बात होती है अर्धांशों की। बात किसकी होगी? अर्धांशों की। अर्धांश, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अर्धांश मतलब आधा अंश या हाफ पार्ट बोल सकते हैं। अब जरा ये भी सोचिए कि वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट में अक्षर 26 होते हैं, तो उसका आधा कितना हुआ? हाफ पार्ट कितना हुआ? 13। तो ये अर्धांश जो है इसमें 13 अक्षरों का सारा खेल है। जो खेला है वो कितने का है? 13 अक्षरों का। ठीक है, उसके आधार पर 3 तरह के यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। मैंने आपको बताया था प्रथम अर्धांश A से M तक, द्वितीय अर्धांश N से Z तक होते हैं। ठीक है, पहला अर्धांश है A से M तक, पहले 13 अक्षर को प्रथम अर्धांश कहते हैं, N से Z तक दूसरे 13 अक्षर को द्वितीय अर्धांश कहते हैं। तो 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। प्रथम अर्धांश यह विपरीत हो जाए, दूसरा द्वितीय अर्धांश यह विपरीत हो जाए, और तीसरा जब दोनों ही अर्धांश विपरीत हो जाएं। ठीक है, प्रथम अर्धांश A से M तक, द्वितीय अर्धांश N से Z तक, और जब दोनों ही विपरीत हो जाएं तो उस पर आधारित प्रश्न होते हैं। पहला हमारा सेगमेंट इसमें है जब प्रथम अर्धांश विपरीत हो। प्रथम अर्धांश के अक्षर और इसके बाद N से Z तक। परिवर्तन किसमें हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है केवल पहले अर्धांश में, यानी इन 13 अक्षरों में। परिवर्तन किसमें होगा? परिवर्तन सिर्फ इन 13 अक्षरों में होगा, बाकी के 13 अक्षरों में कोई चेंज नहीं होगा। केवल इन 13 अक्षरों में परिवर्तन होगा, इन 13 अक्षरों में कोई चेंज नहीं होगा। ये 13 अक्षर घूम जाएं, उल्टे हो जाएं, विपरीत क्रम में हो जाएं, यानी A यहां आ जाए और M यहां आ जाए, तो परिवर्तन कितने अक्षरों में हो रहा है? 13 में। अब इंपॉर्टेंट क्या हो गया? 13। लेकिन ये 14 से लेकर 26 तक इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट बनता है, कॉन्सेप्ट ये बनता है कि जब प्रथम अर्धांश के 13 अक्षर विपरीत क्रम में हों और बाएं दाएं क्रम का योगफल 13 या 13 से कम हो तो उसे 14 से घटा देते हैं। जब प्रथम अर्धांश के अक्षर विपरीत हों, बाएं दाएं का योगफल 13 या 13 से कम हो,
तो उसे 14 से घटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, करते हैं। पहली शर्त है कि प्रथम अर्धांश विपरीत हो, दूसरी शर्त है लेफ्ट प्लस राइट, इसका जो योगफल आपका निकल के आए वो 13 या 13 से कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो। क्यों कम हो? क्योंकि जो सब कुछ हो रहा है वो इन 13 अक्षरों में हो रहा है, तो 13 या 13 से कम हो तो हम उसको 14 से घटा देंगे। लेकिन एक खास बात ये है कि अगर अक्षरों की गणना दाहिने छोर से हो रही हो, विपरीत क्रम में हो रही हो, तो पहले दाएं को बाएं में बदल लेंगे, पहले दाएं को बाएं में बदल लेंगे, उसके बाद ये सारा सब कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके आधार पर प्रश्न करेंगे। पॉइंट्स लिखते रहिए। प्रथम अर्धांश विपरीत हो, 13 या 13 से कम हो, 14 से घटाएंगे। और राइट को पहले लेफ्ट में बदलेंगे। ठीक है, ये चीजें हैं। अब इसके आधार पर प्रश्न बनता है। प्रश्न यह बनेगा, कंडीशन आपको दी रहेगी कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने 7वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? कंडीशन क्या दी? कंडीशन ये है कि यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो पहले हमको इन दोनों को देखना है। ये दोनों हैं क्या? ये दोनों असमान हैं। असमान होने पर क्या होता है? जुड़ता है। तो बायां और दायां जोड़ दीजिए, 7 और 5 कितना हो गया? 12। लेफ्ट ही लिखा जाएगा, पहला लेफ्ट ही था, तो ये 12 हो गया। ठीक है, अब इसको नीचे ले आइए। ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, दोनों हैं समान। समान होने पर क्या होता है? क्रम घटता है, इसलिए यहां पर घटाएंगे। 12 में से 8 गया 4, बाएं का आया 4। अब यहां पर देखो, 13 या 13 से कम हो, 4 13 से कम है या ज्यादा? 4 13 से कम है, इसलिए इसको क्या करेंगे? 14 से घटा देंगे। 14 में से 4 को घटाया तो बाएं का आया 10, और 10वां अक्षर आप जानते हो जे होता है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा बच्चों? हमारा उत्तर आएगा जे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, कंडीशन वही है कि यदि प्रथम अर्धांश विपरीत हो तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो यहां पर आपको फिर उसी तरह करना है, डिफरेंट है, जोड़ दीजिए। 12 10 22 हो गया। लेफ्ट ये भी डिफरेंट है, जुड़ेगा। राइट का 25वां हुआ। तो हमको करना क्या है? राइट को पहले लेफ्ट में बदलो। कैसे बदलोगे? 27 से घटाकर। इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे? 27 - 25 यानी दाएं का दूसरा अक्षर। अब बायां हो गया ना, बाएं का दूसरा अक्षर, और ये क्या होता है? बी।
ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा, समराइज कर लेते हैं। हमने आज पढ़ा अल्फ़ाबेट के अक्षरों का क्रम याद करने के लिए सीफाइलोरक्स। उसके बाद दाएं को बाएं में कैसे बदलेंगे यह सीखा। अर्धांश क्या होता है हमने यह जाना, और जब प्रथम अर्धांश विपरीत हो तो कैसे प्रश्नों को करना है, उसका कॉन्सेप्ट और नियम क्या होता है हमने यह जाना। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, धन्यवाद।